घर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें रखी चीज़ें सस्ती हों या फिर महंगी हों, जैसी भी हो ये मैटर नहीं करती। बल्कि मैटर करती है तो एक औरत की सलीकामंदी कि वो अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके क्लीन रख रही है और किस तरह से उसकी मेंटेनेंस का ख़्याल रख रही है। साथ ही ना हम हाउसवाइफ़ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए ना बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगा रहे होते हैं जी। लेकिन अब हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही मिनट की आदतों को हमें अपनाना है और अपनी ज़िंदगी को भी, अपनी लाइफ को भी पुरसुकून बनाना है, साथ ही कम एफ़र्ट्स देने हैं, कम वक़्त देना है और अपने घर को एकदम से क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ रखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, तो हम हाउसवाइफ़ अपने घर को क्लीन रखने के लिए, ऑर्गनाइज़ रखने के लिए ना बहुत सारे एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारा वक़्त दे रहे होते हैं और अगर फिर भी हमारा घर ऑर्गनाइज़ ना हो, क्लीन ना रहे ना, तो फिर वहाँ पे हमें उदासी आ जाती है, बुरा लगता है थोड़ा कि यार इतना वक़्त और इतना टाइम देने के बाद भी, इतने एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी हम अपने घर को उस तरह से नहीं रख पा रहे जैसा कि हम सोचते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारा ख़्याल होता है कि हम इस चीज़ को मेकओवर कर लेंगे या इस एरिया को हम लोग क्लीन कर लेंगे, देखने में ना फिर ये एरिया इस तरह से खूबसूरत लगेगा। जी, अब बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। हमें कुछ छोटी-छोटी सी आदतों को अपनाना है और कुछ आदतें ऐसी हैं जिनको हमें निग्लेक्ट भी करना है, यानी कि अपने अंदर से निकालना है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ जितने भी हिंट्स देने वाली हूँ या जितने भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो क्लीनिंग के हैं सारे और साथ ही क्लीनिंग में हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं देना। सिर्फ़ 2 से 3 मिनट की या 5 मिनट तक की हैबिट्स हैं ये सारी और देखिएगा कि 5 मिनट में ही आपका घर कितना नीट एंड क्लीन रहने वाला है। तो फिर हम शुरुआत करते हैं अपने बेडरूम से। बेडरूम घर का एक ऐसा एरिया होता है कि जो कि अगर गंदा पड़ा हो या फिर मैसी हो तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही ना फिर हम लोग भी बेडरूम में आते हैं अपनी थकान को दूर करने के लिए, लेकिन जब बेडरूम में इधर-उधर सामान बिखर रहा होता है, बेड एकदम से उथल-पुथल पड़ा हुआ होता है, तो फिर हमारी थकान मतलब जाती तो नहीं है बल्कि दुगनी हो जाती है। तो आप लोग को क्या करना है कि मॉर्निंग की ही ये हैबिट है, मॉर्निंग में ही आपको इस चीज़ को अपने अंदर ये आदत लेकर आनी है कि उठते साथ ही आपको अपने बेड को बना देना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप अपने बेड की टकिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से कर देंगे इतने वक़्त में ही। पहले आपके बेड की जितनी भी यानी कि बेडशीट पे रिंकल वग़ैरह पड़े हुए हैं तो बस उसको अच्छे से टकिंग कर दें, अच्छे से स्प्रेड कर दें उसको। अगर आप लोग झाड़ के उसको हटा के बिछाना चाहते हैं तो उस तरीके से कर लें या फिर नॉर्मली किसी भी कपड़े से आप उसके ऊपर की डस्ट वग़ैरह हटा दें और अच्छे से उसकी टकिंग कर लें, पिलो वग़ैरह को सेट कर दें। सिर्फ इतना ही करने में हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे और 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा बेडरूम जो है वो 50 से 60% तक नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, अगर बेडशीट चेंज करनी है तो लगे हाथ आप तुरंत के तुरंत मॉर्निंग में उठते साथ ही बेडशीट को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्लीनिंग के टाइम पे फिर आपकी जो एक हेडेक है ना वो कम हो जाएगी और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं अपने बेडरूम से काफ़ी हद तक फ्री हो चुकी हूँ यानी कि बेडरूम के कामों से। जी, फिर साथ ही बारी आती है कि हम सभी के बेडरूम में बेड के पास ना एक साइड टेबल ज़रूर होती है जिसमें कि हम अपनी ज़रूरत का सामान वगैरह रख लेते हैं। जैसे कि रात में अगर बच्चे हमारे साथ सो रहे हैं तो उनकी फीडर रखी हुई है, कॉफ़ी मग रखा हुआ है। साथ ही ना अगर हम लोगों ने चाय वगैरह पी है तो वो कप रख दिया, बच्चों ने पानी माँगा तो वो गिलास रखा हुआ है, वाटर बॉटल रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें रात में हम लोग अपने पास रख ही लेते हैं। कुछ हमारा सेल्फ केयर का क्रीम वगैरह या वैसलीन, बोरोलिन कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारी साइड टेबल पर होती हैं और फिर हम उठते साथ ही अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब अपने बेड को ठीक किया है तो उसी टाइम ही आप अपनी साइड टेबल पे जितने भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, अगर किचन का है, कप, ग्लास, प्लेट, ट्रे कुछ भी है तो वो आप लोग किचन में ले जाएँ। नॉर्मली आपको ड्रेसिंग टेबल पे अच्छे से सेट करके रखना है, तो फिर आप वो सामान को उठा के ड्रेसिंग टेबल पे रख दें। इतना करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट में ही आपकी ड्रेसिंग टेबल एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। साथ ही बेड साइड पे आप लोग जो भी टेबल रखते हैं ना वो भी साथ ही क्लीन हो जाएगी। इसी के साथ ही ना नेक्स्ट हैबिट है कि अपने घर में जगह-जगह आप लोग डस्टिंग के लिए कपड़ा रख सकते हैं। तो अगर किसी भी एरिया की आप लोग क्लीनिंग कर रहे हैं या उसकी डस्टिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ आपको अलग से इधर-उधर से भाग-भाग के कपड़ा नहीं लाना पड़ेगा। जिस एरिया में भी आप लोग क्लीनिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है हल्की-फुल्की डस्ट है, आप उसको कपड़े से साफ़ करना चाहिए, तो वहाँ पे कपड़ा होगा आप झटपट से निकाल के यानी कि उठा लेंगी और उसकी जो डस्टिंग है वो कर देंगी। तो घर के जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे आप लोग छोटे-मोटे डस्टिंग के कपड़े ज़रूर रखें। माइक्रोफाइबर टॉवल आती है तो आप वो रख सकते हैं, अगर वो आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो नॉर्मली बच्चों के हमारे जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि छोटे हो गए या फिर कलर वगैरह उनका निकल गया है, ख़राब हो गए हैं, तो आप उनके टुकड़े कर के जगह पे रख सकती हैं, यानी कि अलग-अलग जगह पे। तो वो आपकी डस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छे से काम आ जाएँगे।
ना जो बेकार चीज़ है वो भी लास्ट टाइम तक अच्छे से यूज़ हो जाएगी और साथ ही हमें वहाँ पे कुछ नया यानी कि ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई। साथ ही वो चीज़ जो वेस्ट थी तो उसको फेंकने से पहले हमने एक बार और अच्छे से मतलब उसका यूज़ कर लिया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के साथ ये जो 2 मैट्स का सेट है ये आप लोग के साथ शेयर किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। गोल्डन मैट है और इस पे ना कटदाने का वर्क हो रहा है। तो मैंने क्या करा है कि इन दोनों को अंदर ही बेडरूम में छोटी-छोटी टेबल पर लगा दिया है। एक चेयर के पास टेबल है उस पे लगा दिया है, साथ ही एक बेड साइड टेबल जो डाल रखी है उस पे। अब बारी आती है कपड़ों की। कपड़े गंदे हमारे घर में इधर-उधर पड़े रहते हैं, कभी मतलब बेडरूम में गेट के पीछे पड़े हुए हैं, कभी वॉशरूम में या बाथरूम में ना मतलब टंगे हुए हैं, हैंग करे हुए हैं कपड़े या फिर इधर-उधर कहीं भी पड़े मतलब बिखरे हुए पड़े रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग ना एक बास्केट या फिर एक टब वगैरह बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो वहाँ पे पैसे खर्च ना करें, आप लोग कोई भी एक टब, बास्केट वगैरह रख दें। नॉर्मली बकेट भी आप लोग रख सकते हैं और वहाँ पे फिर जितने भी आपके गंदे कपड़े हैं बाथरूम में डले हुए हैं या फिर बेडरूम में गेट के पीछे पड़े हुए हैं ना, बस उठा के आप लोग उस बास्केट में या बकेट में रख दें। तो वो कपड़े एक जगह पड़े रहेंगे, जब भी आपको लोड लगाना है बस फटाक से उठा के वहीं के वहीं आप लोग लोड भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप लोग धुले हुए कपड़ों की भी एक बास्केट बना सकते हैं। बेडरूम में किसी भी साइड पे या किसी भी कॉर्नर में आप उसको रख देंगे तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। साथ ही किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें के अंदर ना आपके मतलब गंदे कपड़े भरे हुए हैं। अच्छा, ये सारा मैंने काम अपना कर लिया था, उसके बाद फिर आती है लंच की बारी। तो यहाँ पे मैं लौकी और दाल बना रही थी, यानी कि अरहर की दाल ली थी और लौकी। तो दाल को मैंने पहले से ना भिगो के रख दिया था। फिर झटपट से मैंने जितनी भी वेजिज़ थी सारी कट कर ली, यानी कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और साथ ही ना लौकी वगैरह काट के रख ली थी। तो सारी चीज़ों को वॉश कर लिया और फिर यहाँ पे दाल और सब्जियाँ वगैरह मिक्स करके नॉर्मली जो बेसिक मसाले डालती हूँ बस वो डाले हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। थी ना इसमें मैंने तेज़पत्ता डाल के नमक वगैरह ऐड करके रख दिया था पकने के लिए। अच्छा, चने की दाल के साथ तो हम सभी लोगों ने लौकी बनाई है, लेकिन अरहर की दाल के साथ आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। काफ़ी अच्छी लगती है और बिल्कुल भी मतलब टेस्ट अरहर की दाल का नहीं आता, एकदम अलग ही इसका टेस्ट लगता है। अच्छा जी, जब हम किचन में काम कर रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह हमने पकने के लिए रख दी या फिर दाल बॉयल होने के लिए रख दी है, तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उस बीच में कुछ अपना हल्का-फुल्का सा काम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग किचन में हैं, गंदे बर्तन हैं, तो आप फटाफट से वो बर्तन वॉश करके रख सकते हैं या वॉश करे हुए बर्तन रखे हैं तो आप उन्हें लगा दें। कोई भी एक शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर लें या फिर अगर आपको पता है कि आपके किचन में अब 10 से 15 मिनट तक आप लोग नहीं जाएँगे और किचन का कोई काम नहीं है, तो नॉर्मली आप लोग घर की कोई भी चीज़ जैसे कि कोई भी आपको इधर-उधर पड़े हुए आइटम दिख रहे हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह दिख रहे हैं, बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो आप लोग उठा के रख सकते हैं। अच्छा, दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, मेरे पास टाइम था तो जो भी कपड़े पड़े हुए थे ना फटाफट से मैं लेके बैठ गई कि चलो भई अपने जितने भी कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ। मुझे ना सबसे ज़्यादा जो मैस घर में लगता है वो कपड़ों का और बर्तनों का लगता है। गंदे बर्तन सिंक में भरे हों या फिर इधर-उधर हों, एक मैस क्रिएट करते हैं। डाइनिंग टेबल पे रखे होंगे तो डाइनिंग टेबल भी बेकार लग रही होती है। किचन में पड़े होते हैं तो किचन का एक कॉर्नर बड़ा गंदा लग रहा होता है, जैसे कि सिंक में बर्तन पड़े हुए होते हैं। तो मुझे ये 2 चीज़ों से घर इतना ज़्यादा गंदा लग रहा होता है कि बहुत, और जैसे ही हम ये दोनों चीज़ें समेट देते हैं ना, जैसे कि बर्तनों को धो के रख दिया, कपड़े जितने भी हैं फ़ोल्ड करके रख दिए, गंदे हैं बास्केट में डाल दिया, लोड लगा दिया, तो घर ना हमारा 50% तक क्लीन लगने लगता है। वहाँ पे सिर्फ़ हमें झाड़ू-पोंछे की ज़रूरत रह जाती है, बाकी का हमारा घर काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। अच्छा, तो देखिए मैंने जितने भी कपड़े थे फ़ोल्ड कर दिए फटाफट से और उन्हीं की जगह पे रख दिया। इतने में ही हाई फ्लेम पे ना 3 विसिल मेरी लौकी और सॉरी अरहर की दाल में आ गई थी। तो फिर मैं आ गई किचन में अपनी और हल्की-सी मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया यहाँ पे। थोड़ा मतलब खड़ी-खड़ी लौकी और दाल हो रही थी तो बस इसको आप लोग चाहें तो स्पैचुला से भी मैश कर लें, वरना मैंने जल्दी से ना इसको ग्राइंड कर लिया था। और ऊपर से फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी, तो नॉर्मल हम तड़का लगाएँगे लहसुन और ज़ीरे का। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया, लहसुन डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, साथ ही 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें डाल दी और यहाँ पे हमारा दाल का तड़का भी बन के तैयार हो गया। और बस इस तरह से सिंपल से तरीके से मैंने अपनी दाल बना के रेडी कर ली। अच्छा, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह आए थे तो बस उनको मैं वॉश करके तुरंत ही रख देती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए काम भी मेरा कम हो जाता है और साथ ही फ्रूट्स भी डाइनिंग टेबल पे या फ्रिज में रखे होंगे ना तो वो एकदम साफ़-सुथरे रहेंगे।
इसी तरह से आपको घर में चलते-फिरते कहीं भी कोई भी चीज़ दिख रही है जो कि मतलब उस एरिया की नहीं है, कहीं और रखनी है, जैसे किचन में किचन का जो भी सामान है वो आपके बेडरूम में रखा हुआ है हल्का-फुल्का, जैसे ग्लास, कप वगैरह हैं, तो वो आप लोग चलते-फिरते उठा के उसी की जगह पे रख दें। बच्चे टॉयज़ खेल के हट गए हैं, तो वो टॉयज़ उठा के आप लोग उसी की जगह पे रख सकते हैं। अच्छा, इससे ना घर में काफ़ी सारा क्लटर इकट्ठा हो जाता है और दिखने में भी घर अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो खेल के हट गए हैं, तो बस आप लोग उठा के उसको उसी की जगह पे रख सकते हैं। कि एंट्रेंस एरिया में ही ना हम लोग अपने जूते चप्पल वगैरह उतार के रखते हैं, तो आप लोग उनकी एक कोई जगह बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो नॉर्मली आप लोग वहाँ पे ना एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रख सकते हैं। उसमें आप लोग अपनी जितनी भी शूज़, स्लीपर्स वगैरह हैं डेली वियर के, उसमें डाल दें, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र है आपके पास तो आप उसमें अच्छे से सेट करके रखें। साथ ही आप लोग अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएँ कि नहीं, आपको बाहर से आने के बाद स्लीपर्स इस जगह पे ही उतारने हैं। तो इससे एंट्रेंस एरिया आपका काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहने वाला है। इन आदतों में ना हमारे सिर्फ 2 से 3 मिनट जाने वाले हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके घर भी एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। अच्छा, जितनी भी वेजीज़ आई थी मैंने सारी निकाल ली और वॉश करके ही मैं अपने ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। इससे पता है टाइम भी सेव हो जाता है हमारा, साथ ही हमें भी ये तसल्ली रहती है कि नहीं, जितनी भी चीज़ें हमने फ्रिज में रखी हैं वो एकदम से साफ़-सुथरी हैं, धुली हुई हमने खुद रखी हैं। एक दफ़ा ना हम लोग सब्जियों को भी ऐसे ही 1 से 2 टाइम तक थैलियों में ही रखे रहते हैं और फिर उसमें से निकाल के ही हम लोग बना रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे ही आई हैं फटाफट से निकाल के आप लोग उनको वॉश कर लें, किसी भी ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं या स्टैंड में रखते हैं तो वहाँ पे रख दें। अच्छा, प्याज आई थी तो मैंने प्याज को प्याज के बॉक्स में रख दिया, साथ ही भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, हरे धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें थी, तो उनको भी मैंने वॉश करके फ्रिज में रख दूँगी। ऑर्गेनाइज़र में मतलब पहले वॉश कर लिया, उनको अच्छे से सुखाने के बाद ऑर्गेनाइज़र में रख दिया। अच्छा, ये बॉक्स मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था, काफ़ी अच्छा लगा था और साथ ही ना फिर इससे कुकिंग भी आपकी काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम की आप लोग कुकिंग के लिए इसमें कुछ भी अपना सब्ज़ी वगैरह कट करके रख सकते हैं, जैसे कि प्याज को काट के रख दिया आपने, लहसुन को छील के रख दिया, हरी धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें कट करके रख सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट टाइम के लिए आपको नॉर्मली इस बॉक्स को निकालना है और अपनी कुकिंग के लिए यूज़ कर लेना है। काफ़ी हैंडी रहेगा, एक-एक बॉक्स को आपको नहीं खोलना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा कि इसी में ही ना हरी मिर्चों के जो डंठल होते हैं उनको तोड़ के रख दिया। अब इससे ना हरी मिर्चें काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएँगी। साथ ही मैंने हरे धनिये को कट कर लिया, टिश्यू पेपर लगा दिया है, तो हरा धनिया बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं, सूखेगा भी नहीं। ऐसे ही अगर हम लोग रखते हैं ना तो हरा धनिया काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस इसको मैंने कट कर लिया था और कट करके मैंने टिश्यू पेपर लगा के इसको रख दिया है। अच्छा, वॉश मैं तभी करूँगी जब कुकिंग करूँगी। साथ ही ना फिर मैंने बड़े ऑर्गेनाइज़र में से 2 टमाटर निकाल के इस बॉक्स में रख दिए हैं और साथ ही ना 2 प्याज को मैंने छील के रख दिया है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कुकिंग के लिए बस नॉर्मली मुझे इस बॉक्स को निकालना है और मुझे बाकी के बार-बार कोई भी बॉक्स नहीं निकालने पड़ेंगे। तो इससे हमारी कुकिंग जो है वो भी काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाएगी, साथ ही ये बॉक्स काफ़ी हैंडी भी रहता है, सारी चीज़ें एक साथ ही हमें मिल जाएँगी। अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर, और साथ ही ये 2 से 3 मिनट की क्लीनिंग की हैबिट्स आप लोगों को कैसी लगी? चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, तो उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो